जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा कि हाँ, जो मौसमी सरमा में जो स्नोफॉल और रेनफॉल की जो परसेंटेज है वो बहुत कम हुई है इस साल, और टेम्परेचर में भी अब नॉर्मल देखा गया है कि टेम्परेचर अभी जो फरवरी के महीने में देखा गया कि 10-12 डिग्री अब नॉर्मल टेम्परेचर देखा गया। इस की वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्रॉप्स हैं उन पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिकली क्लाइमेट पे ही डिपेंड होता है, और ख़ास करके जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में अभी कम हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो विंटर के क्रॉप्स है जैसे ऑयल सीड है या रबी है, उनमें खास करके ऑयल सीड में खर्चा ये रहता है कि अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा उसमें बाद में दिक्कत होती है। तो ज़मींदार भाइयों से ये गुजारिश रहेगी कि उसमें थोड़ा सा जो स्प्लिट डोज है यूरिया का वो करे, ताकि फ्लावरिंग थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें टेम्परेचर में और प्रेसिपिटेशन में काफ़ी बदलाव आया हुआ है। तो हमें भी कोशिश करनी है कि उस के हिसाब से चले। उनके हमारे जो आने वाले सीज़न है खरीफ में, उसमें भी असर हो सकता है इस चीज़ का, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे प्रेडिक्शन भी है कि आने वाले दिनों में रेनफॉल हो सकता है कई जगहों पे, तो इंशाल्लाह अगर रेनफॉल होगा तो हमारी सारी दिक्कतें कम हो जाएंगी इसमें। बिल्कुल जो इसमें हमारे जो खास करके वेजिटेबल ग्रोवर्स है उनसे यही इल्तिमास है कि वो जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में जाए। हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, चाहे रेन गन हो। तो हमारे HADB में भी कई सारी प्रोजेक्ट्स में, जैसे P3 में, P1 में, P15 में और JKCIP में भी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसमें भी माइक्रो इरिगेशन का कंपोनेंट है। तो अगर वेजिटेबल ग्रोवर्स चाहे वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 55% सब्सिडी है और टॉप ऑफ सब्सिडी इवन 25% है, तो लगभग 80% के करीब उनको सब्सिडी में वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम मिलेगा। तो वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा, और ये वाटर कंजर्वेशन का भी एक बहुत बड़ा जो इश्यू है वो उससे सॉल्व हो जाएगा। लोगों को क्या इकदाम, चाहे वो खाद की बात करें तो किस तरीके से इसमें जो है काम करना चाहिए? क्योंकि आज मौसम ही है, जो फर्टिलाइजर है जैसे मैंने कहा कि यूरिया का स्प्लिट डोज डालना है, तो वो जल्द से जल्द डाले, ताकि फ्लावरिंग से पहले ही अगर वो डालेंगे तो फ्लावरिंग थोड़ा सा डिले हो जाएगी उससे।